बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबाहत और कुकिंग विद सभी के मेरे छोटे से चैनल में आपको खुशामदीद है। मेरा काम और मेरी कोशिश यही है कि हम आपके लिए इजी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ मैंने बीफ लिया है, बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया। इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक इस तरह काट कर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और प्याज ऐड किया है। कुकिंग बहुत ही इजी है अगर आप दिल से और इसको सोच समझ कर, थोड़ा सा बस सोच समझ कर आप दिल से इसे करें तो जायका और काम बहुत ही आसान और जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये झाग से आगे हैं। आपने इन झागों को चमचे की मदद से इस तरह से उतार लेना है। इस तरह से देख लें। ओके हो गया। अब आपने इसके अंदर ज़ीरा डालना है। कि मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड की है, दालचीनी ऐड की है, तेज़पात का पत्ता ऐड किया है और नमक ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। ये 2 दाने मैंने बड़ी इलायची के यूज़ किए हैं। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो जो मर्ज़ी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से पकाया तब तक जब तक इसका पानी ड्राई ना हो गया। अब ये ड्राई होने के बाद मैंने अच्छी तरह चमचे की मदद से, आपने इसका जो भी मोटा मोटा मसाला है, वैसे तो ये अच्छी तरीके से गल चुका होता है, आपने इस तरह से चमचे की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने भूनते जाना है। भूनते जाएं जब तक इसका प्रॉपरली पानी इसका जो है इसका ख़त्म हो जाए, तब तक आपने इसको भूनते रहना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब इसको क्लियरली नज़र आएगा। अच्छी तरह से ये मसाला जो है भुन गया, भुनी भुनी एक खुशबू अच्छी सी आती है, तब तक आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। आप देखिएगा ये हल्का सा जब लगना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से इसका मसाला, ये देखें अब ये भी हल्का हल्का लग रहा है, इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से भुन चुका है। कोई प्रेशर, कोई कुछ भी, कोई प्रेशर कुकर लगाने की, कोई हांडी वांडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से बनाएं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता हांडी वगैरह, तो इस तरह से आप बनाएं। इजी भी है और मज़ेदार भी बनेगा, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी ऐड करें। और ये ले जी, हो गया। ये देखें। अब इसको मैं हरे धनिया से गार्निश करूँगी। आपने लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि यहाँ वीडियो के नीचे जो मेरा एक बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ से आपने उस क्लिक करना है उस बटन को और ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि जो भी मैं रेसिपी ईज़ी वे में बनाती हूँ वो आपको मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।